वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस मेक यू फील लव्ड। तो किस तरीके से जो है वो आपको लविंग फीलिंग जो है वो महसूस करवाएंगे, या किस तरीके से उनकी जो है वो पूरी पर्सनालिटी जो है आपके अराउंड किस तरीके से चेंज होती है या फीलिंग्स वो रखेंगे। तो ये जो है एक पिक कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का फीलिंग्स जो है आप दोनों के मन में आएंगी और किस तरीके से आपको वो लव्ड फील करवा पाएंगे। कार्ड आ रहा है द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है, ये इनका नॉर्थ नोड भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द मून, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे प्रोमिनेंट जो ज़ोडिएक साइन है वो यहाँ पर इक्वेरियस है, पाइसिस है, एरीज है, लियो है, स्कॉर्पियो है, टॉरस एनर्जी है, जेमिनी है और लिब्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो जो है अनकंडीशनली आपको लव करेंगे। जिस तरीके से श्री राधा कृष्ण में जो था एक लव था, तो उस तरीके की चीज है कि वो जो है आपको कोई बाउंड्रीज नहीं है आप दोनों की, कि आपका लव जो है वो एक कंडीशन के साथ बंधा हुआ है कि XYZ के साथ जो है मुझे यहाँ पर ये मिलेगा तो मैं जो हूँ लव करूंगा, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं लव नहीं करूंगा। यहाँ पे ऐसा चीज नहीं है, आप दोनों के मन में इसी तरीके की फीलिंग्स रहेंगी। दूसरी चीज है कि आपको वो लव्ड कैसे फील करवाएंगे, तो यहाँ पे पहला कार्ड ही फूल आया है। ये एक न्यू पर्सन होगा। तो अगर आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, ज़्यादातर चीज़ें जो है मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा खराबी हुई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो ये जो है वो न्यू पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है, वो आपको ऐसे फील करवाएंगे। आप दोनों की जो पर्सनालिटीज है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होंगी, लेकिन आप और जो मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, तो वो जो है एक ऐसा आप दोनों के बीच में बैलेंस होगा, या पर्सनालिटी लगभग सिमिलर होगी। डिफरेंसेस हैं पर्सनालिटी में, एक स्वभाव में अलग हो सकता है, लेकिन जो इनर कोर वैल्यूज हैं, या कह सकते हैं कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोचते हो कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सबसे रेजोनेट करे। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, बेफालतू का शो ऑफ नहीं करना चाहिए, तो वो भी इसी तरीके से सोचते हैं। तो जो सोचने का तरीका है वो जो है आप दोनों का सिमिलर होगा। और आपकी जैसे मैंने कहा डिफरेंट पर्सनालिटी होगी, स्वभाव दूसरा है, लेकिन सोचने का जो तरीका है वो सिमिलर है। तो यहाँ पे इस वजह से जो है आप दोनों एक दूसरे के पास आओगे। यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट होगी। मेल फीमेल की हो सकती है, सेम सेक्स पार्टनर की भी हो सकती है। तो आपके मन में जो है उनके जो जो फेस एरिया है, जो चेस्ट एरिया है, मैं मेल के लिए कह रही हूँ, तो उसकी तरफ ज़्यादा आपको एक प्रोटेक्शन सी महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है मेरे लिए को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है। चाहे आप अपने आप में सक्षम हैं प्रोटेक्ट करने में भी, लेकिन एक जो एक मन की इच्छा है कि कोई इंसान जो है वो मेरी केयर करे या मुझे भी प्रोटेक्ट कर पाए जब मुझे ज़रूरत हो, तो आपके मन में ये चीज़ आएगी। वहीं अगर आप मेल हैं, फीमेल के लिए जो मैं कह रही हूँ कि फीमेल की तरफ जो है आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान के साथ जो है मैं एक अच्छी लाइफ को बिता सकता हूँ। लाइफ में जो मैं करना चाहता हूँ, लाइफ को एक इंटीमेट तरीके से भी और एक जो है इमोशनल तरीके से भी इस इंसान में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ या करता हूँ, तो उस तरीके से जो है आपको वो एक जो गोल है, जो सुकून है, जो हैप्पीनेस है वो मिल पाएगी। तो आप दोनों के मन में इस तरीके की चीज़ें आएँगी। यहाँ पे लव्ड वो कैसे फील कर पाएँगे? मून का कार्ड है, मून इंट्यूशन को दिखाता है। आप दोनों की जो इंट्यूशन है वो एक दूसरे को बोलने लग जाएगी कि ये इंसान जो है वो मुझे कभी दुख नहीं पहुंचाएगा, मुझे जो है कभी कोई गलत मेरे साथ जो है वो नहीं करेगा, इस तरीके की चीजें, या मेरा को यूज करे या मेरा फायदा उठाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो इस तरीके की चीजों से जो है आप दोनों की शुरुआत होगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो है एक्शन ओरिएंटेशन को दिखाता है। यहाँ पे भी पेंटिंग की तरीके से लग रहा है। तो जिस तरीके से पेंटिंग्स में जो है मिस्ट्री होती है कि आपको, अगर आप
थोड़ा सा अच्छी वाली पेंटिंग में, बच्चों वाली पेंटिंग नहीं, अच्छी वाली जो प्रोफेशनल पेंटर्स होते हैं, तो उनके पेंटिंग्स में कोई मैसेज छुपा होता है। उसी तरीके से जो आपका गोल है वो जो है वो काफी हद तक सिमिलर होगा। वो आपको लव्ड जो फील करवाएंगे वो एक्शन से करवाएंगे। पहले आपकी इंट्यूशन को भरोसा हुआ कि ये इंसान जो है वो ट्रस्टवर्दी है, ये रिलायबल है, और आपको भी ऐसा लगेगा। फिर जो है आप दोनों का एक्शन जो है वो एक दूसरे की तरफ होगा। जिस तरीके से कभी आपने कंधे पे हाथ रख लिया, एक कंफर्टेबलनेस आ जाएगी। ये नहीं है कि सीधे सीधे जो है आप इंटीमेट हो रहे हो, नहीं, आपको और उनको दोनों को ऐसा लगेगा कि कुछ जो है वो यहाँ पे चीज़ें जो है वो ग्रो हो रही हैं। जिस तरीके से जैसे मैंने कहा कि फ्लावर्स जो है वो बड की शेप होती है और उसके बाद जो है फ्लावर खिलता है, तो उसी तरीके की एक नेसेंट स्टेज होगी। और जैसे-जैसे आपके दोनों के बीच में कंफर्टेबलनेस जो है वो क्रिएट होती जाएगी कि कोई बात नहीं, अगर जैसे एग्ज़ाम्पल है, जैसे आप अगर दोस्तों के सामने हैं, ठीक है? और दोस्त सिर्फ़ टाइम पास वालों की मैं कह रही हूँ, जो रियल दोस्त होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन जो टाइम पास वाले दोस्त हैं, क्लासमेट हो गए, कोलीग हो गए, तो उनके साथ जो है वो आप एक लिमिट तक ही अपने पर्सनैलिटी को दिखाना पसंद करते हो। जैसे आपको, मान लीजिए, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, हालाँकि करना नहीं है, आपको 2 बर्गर खाने पसंद है, ठीक है? और आप खा लेते हो, आपकी कैपेसिटी है, ठीक है? लेकिन सामने वाले को दिखाओगे कि नहीं यार, 1 हो गया बस बहुत है, जो फ़ॉर्मेलिटी होती है। लेकिन इस इंसान के साथ आपकी फ़ॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, आप बिंदास खाओगे। कोई बात नहीं यार, थोड़ा और दे दे। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो आप दोनों का जो वो कंफर्ट लेवल जो है, वो एक दूसरे के साथ जब अच्छी तरीके से हो जाएगा, तब जो है आप एक दूसरे को फील करने लग जाओगे कि ये जो एनर्जी है, ये जो हम लोग फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट है। तो यहाँ पे जो है ये डिवाइन की तरफ से आप दोनों को तोहफा होगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप लोग जो है वो रिलेशनशिप में आ जाओगे या डीपली एक दूसरे की तरफ इमोशनली अटैच हो जाओगे। इस तरीके की एनर्जी है। जजमेंट जो है वो रियलाइजेशन को दिखाता है। स्कॉर्पियो एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ होनी, एकदम से चेंजेस आ जाते हैं, पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। हमारा मन होता है, अगर हम सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आपको वो लव्ड ऐसे फ़ील करवाएँगे कि जैसे आप XYZ जगह पे जा रहे हो और उनसे मिलने जा रहे हो, और चाहे मूवी देखने जा रहे हो, मूवी का प्लान है। तो पहले जो है आप कहते थे कि चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल से कपड़े पहन जाने हैं, किसी ने क्या देखना। लेकिन अब जो है आपको अंदर से मन कहेगा कि नहीं यार, थोड़ा-सा मुझे अच्छे से बन के जाना है। कोई इंसान मुझे देखे तो नोटिस तो करे। तो वो जो नोटिस करेगा आपको या करेगी आपको, तो आपको अंदर से खुशी हो रही है, गुदगुदाहट हो रही है, तो वो चीज़ जो है वो आपको लव्ड फ़ील करवाना स्टार्ट कर देगी। आपकी एनर्जी में पहले लव आएगा, उसके बाद जो है एक्शंस होंगे। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस जो है फेयर बैलेंस्ड एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पे डेस्टिनी या कर्मा भी कह सकते हैं। ये जो है आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपको इस तरीके से फीलिंग होने लग जाएगी, और जब ये फीलिंग होने लग जाएगी तो आप उनको कन्फेस कर दोगे, वो आपको कन्फेस कर देंगे, और एक दूसरे के साथ यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पे एक्शंस ऐसे रहेगा कि कंफर्टेबलनेस है, एक प्रोटेक्टेडनेस है। यहाँ पे यूज़ करने वाली भावना नहीं है, दोनों के मन में किसी भी तरीके की नहीं है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है आप दोनों ही एक दूसरे के, जैसे एक ने कंधे के ऊपर सिर रख लिया है और दूसरे इंसान ने भी जो उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो जो कंफर्ट लेवल है या एक ट्रस्ट है, उसको जो है आप दोनों ही निभा रहे हो। तो यहाँ पे जो लव्ड फील करवाया जाएगा, वो एक इमोशंस से ज़्यादा करवाया जाएगा, और एक्शंस जो है वो बाद में आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस जो है, जो ग्रोथ को, एक्सपेंशन को दिखाता है। मुझे लगता है कि आप थोड़ा समय डेटिंग के बाद या रिलेशनशिप रखने के बाद जो है वो आप शादी में इन्वॉल्व होगे, और यहाँ पे जो है आप जल्दी बेबी को कंसीव करोगे। तो यहाँ पे जो है आप दोनों ही इस तरीके से सोचने लग जाओगे पहले ही। लवर्स के बाद ठीक एम्प्रेस आया है। तो यहाँ पे आप लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो एक दूसरे से बातचीत करना, फैमिली को ग्रो करना, मेच्योर कॉन्वर्जेशन करना कि फैमिली में क्या क्या चाहते हो, किस तरीके से चाहते हो, क्या लाइफ में क्रिएट करना है, वो सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो है वो आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप लोग कंसीव जल्दी करोगे, तो सोल टू सोल जो है वो आपका कनेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड जो है वो एक हैप्पीनेस को, सक्सेस को तो दिखाता ही है। यहाँ पे ब्रह्मा जी आए हैं, तो ब्रह्मा जी भी जो है वो क्रिएटर है लाइफ के, कि उनको पता है क्या जो है उन्होंने लाइफ क्रिएट की है और आपकी लाइफ में क्या-क्या हो रहा है। तो ये जो है डेस्टिनी के थ्रू आपके पास आएँगे, और आपकी जो है वो लव्ड फील करवाएँगे। आपकी अपनी वैल्यू, जो हो सकता है शायद आपको पास्ट में किसी ने सही ना दिखाई हो, जो आपकी वर्थ है, वो जो है आपको सही तरीके से ट्रीट करेंगे, और आपको खुद ब खुद जो आपका नेचर है जो पिघल जाएगा। और एक
गुड सेंस में है कि अपने इमोशंस को जो आपने कोल्ड कर रखा है, या आपको उस साइकिल को छोड़कर जो आप न्यू चैप्टर में या न्यू लाइफ में जा रहे हो, वहां पर जो है आपको वो फुलफिलमेंट मिल रही है जो अभी तक आपको नहीं मिली थी। तो इस तरीके से जो है वो आपको लव्ड फील करवा पाएंगे। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, आप लोगों के फ्रीक्वेंट जो है वो ट्रैवल जो है बाहर जाने का, बाहर मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे ही जा रहे हो, आप ऐसी जगह भी जा रहे हो जहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है आप नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पर सोल टू सोल कनेक्शन बन रहा है, और जो आपने प्रार्थना करी है ईश्वर से, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, यूनिवर्स से करी है, तो उसकी जो आपको रिवॉर्ड है, जो आपकी प्रेयर्स है, वो जो है सुनी जा रही है इस इंसान के रूप में। तो आपको वो लव जो है वो इसी तरीके से फील करवा पाएंगे। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स। ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो कि पास्ट में जो है किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है, बिट्रे किया है, गलत गलत चीजें की हैं, और आप सोच रहे हो कि यार सब जो है वो ऐसे ही है, और होता है, ये एक साइकोलॉजी है। तो ट्रस्ट जो है वो अपने आप पे कर रहे हो, ईश्वर पे कर रहे हो, और धीरे धीरे ये इंसान भी जो है आपका ट्रस्ट जो है वो जीत लेगा। नेक्स्ट आ रहा है सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो इस समय, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो, आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है जिसने अभी तक जो है डीपर फीलिंग्स को आपके सामने जताया नहीं है, लेकिन वो जताना चाहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए, वो आपको क्या कहना चाहते हैं या किस तरीके से जो है ट्रीट करना चाहेंगे। तो पहला आ रहा है आपके लिए, द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस इज टू वर्ड आंसर नो पीपल। तो वो जो है आपको जानना चाहते हैं, डीपली जानना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ऑनेस्टी इज एसेंशियल। नेक्स्ट आ रहा है लव इज अ सीड इफ यू केयर इट ग्रोज। तो लव को जो है वो एक बीज की तरीके से देखते हैं, और बीज का जो ग्रोथ है वो आपके ही हाथ में है। नेक्स्ट आ रहा है आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा व्यक्ति उन्होंने कभी नहीं देखा। नेक्स्ट आ रहा है मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट आ रहा है यू स्टोल माई हार्ट सिंस डे वन। तो उनको ऐसा महसूस होता है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हनीमून। तो इस तरीके से भी वो चीजें को सोचेंगे या सोचना स्टार्ट कर दिया होगा। नेक्स्ट आ रहा है और लव ऑलवेज विंस। नेक्स्ट है बीइंग डीपली लव्ड बाय समवन गिव्स यू स्ट्रेंथ। तो किसी से अगर आप प्यार पाते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप भी उनसे प्यार करते हो, तो वो जो है आपकी कमजोरी नहीं, आपकी स्ट्रेंथ बनती है। नेक्स्ट आ रहा है यू डिजर्व लव। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार सब कुछ झूठ है, सब कुछ गलत है, बहुत गंदे गंदे लोग हैं, सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो की चीजें नेगेटिव आ रही हैं, तो आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप डिजर्व करते हो लव। नेक्स्ट आ रहा है रोमांटिक फीलिंग्स। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि ये चीज कब हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन वन लव्स वन डज नॉट कैलकुलेट। तो जब कोई प्यार करता है तो वो कैलकुलेशन से नहीं करता कि इतना करूंगा या इतना ही करूंगा तो ही जो है मिलेगा, नहीं। आपको वो फ्रीली एक्सेप्ट करता है। लव जो है वो फ्री होता है, कोई उसका एक्सपेंसेस नहीं लगते हैं कि 500 रुपए का जो है वो लव मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है एंजल का फेदर आया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई जो है आपको गलत तरीके से मैनिपुलेट करेगा या करने की कोशिश करेगा, आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी तरफ जो है कोई भी गलत इंटेंशन से नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट आ रहा है डॉल्फिन का कपल आया है। यहाँ पे फ्रेंडलीनेस रहेगी, प्लेफुलनेस रहेगी, फ्लर्टेशन रहेगी, एक्शंस और इमोशंस दोनों का एक अच्छा बैलेंस होगा, और आपको लव्ड वो फील करवाएंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्रैब आया है। कैंसर एनर्जी हो सकती है। तो हो सकता है आपको अपनी इमोशनल साइड दिखाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती हो, लेकिन वो जो है वो आपकी इमोशनल साइड को बाहर लेकर आ जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए, वो आपको किस तरीके से। पहला आ रहा है धीमे धीमे जुबेदा मूवी का। तो इस तरीके का गाना जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सूरज हुआ मध्यम। नेक्स्ट है आपके लिए, एक सेकेंड, मैं अगर कहूँ ओम शांति ओम का। नेक्स्ट आ रहा है खैरियत छिछोरे मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है तेरी मेरी बॉडीगार्ड। तो वो जो सलमान खान की मूवी थी आई थिंक, वो वाला गाना है। ठीक है। और एक और देख लेते हैं कि किस तरीके का आ रहा है, डूबे गहराइयाँ मूवी का। तो उस तरीके की एनर्जी या इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे।
तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वो आपको लव्ड फील करवाएंगे। आ रहा है एम्प्रेस, टॉरस लिब्रा एनर्जी है, विनूशियन एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। अरे वाह, 9 ऑफ कप्स के ठीक बाद जो है वो 10 ऑफ कप्स है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है, तारा आया है। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है वो यहाँ पे लिब्रा है, कैंसर है, पाइसिस है, टॉरस है, कैंसर मैं बोल चुकी हूँ, और लियो है, वर्गो है और सेजिटेरियस एनर्जी भी है। ठीक है, तो ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप इनके पास बहुत खुशी महसूस करोगे। प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी आप दोनों की। आप दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट जो है वो अच्छी तरीके से करोगे। आप दोनों के बीच में रोमांस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, एक इमोशनल फुलफिलमेंट की तरीके से रहेगा। आप उनसे फ्लर्ट करना चाहोगे एक टचिंग एनर्जी में, और वो जो है आपसे फ्लर्ट करना चाहेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी आप दोनों में रहेगी। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जो है सैक्रिफाइस करने को भी तैयार हो जाओगे और एक दूसरे का हमेशा साथ निभाने के लिए तैयार रहोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर जो है आप दोनों के बीच में। एक इस तरीके की बॉन्डिंग हो रही है कि आप उनको देना चाहते हो, जो भी आप दे सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो केयर की फॉर्म में ही क्यों ना हो, और वो भी जो है आपकी केयर करेंगे। तो यहाँ पे दोनों जो इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों के मन में जो है बहुत ज्यादा लविंग फीलिंग्स रहेंगी, रोमांस रहेगा। आपकी वो बात नहीं टालेंगे, वो आपकी हर बात को सुनना चाहेंगे और आप भी जो है उनकी हर बात सुनोगे या हर बात को मानना चाहोगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है। मुझे लग रहा है आप दोनों ही स्पिरिचुअल रहे हो या रह रहे होगे, या आप पास्ट लाइफ में भी जो है स्पिरिचुअल इंसान रहे होंगे। एक जगह ऋषि आया है, एक जगह तारा आया है। तो तारा जो है वो भी जो माँ तारा है या बुद्धा का एक तरीके से फॉर्म है, कि बुद्ध जी का जो है वो एक फॉर्म है, फीमेल वर्जन है। तो उसी तरीके से है कि आपके पास विजडम बहुत ज़्यादा रहेगी आप दोनों के पास, और बीच में सेंटर में जस्टिस आया है। फेयर बैलेंस चीज़ें हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। आप लोग जो है एक दूसरे के लिए जो है हमेशा खड़े रहोगे। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए कोई अटैक कर रहा है आपको, ठीक है, और कोई गलत वे में नहीं, सिर्फ वर्बली अटैक कर रहा है। तो आपके पर्सन जो है वो जवाब देने से पहले आपके पार्टनर जो है वो उन्हें जवाब दे देंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनर्जी है। एक दूसरे की तरफ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा रखोगे और इसी तरीके से एक दूसरे को लव्ड फील करवाओगे, कि आपको ऐसा लगेगा कि आप सिक्योर हो उस इंसान के साथ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ऐसा भी नहीं है कि लड़कों को जो है प्रोटेक्शन नहीं चाहिए होती है, चाहिए होती है। जो वर्बल तरीके की प्रोटेक्शन है, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो जो आप बनते हो, वो जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा भी देता है, कि मोटिवेशन देता है कि लाइफ में जो है आगे किस तरीके से बढ़ना है। क्योंकि जो भी वो काम करना चाह रहे हैं तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा, आपकी फैमिली के पास जाएगा। उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, तो आप उनके लिए एक मोटिवेशन का सोर्स रहोगे। उसी तरीके से आपके मन में भी ये रहेगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो जो है अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप दोनों के मन में प्रोटेक्शन जो है, सिक्योरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। एक दूसरे की तरफ जो है ऐसा नहीं है कि आप लोग फ्लावर्स नहीं दोगे, यहाँ पे मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, हल्की-हल्की भीनी खुशबू भी महसूस हो रही है। तो आप दोनों एक दूसरे को फ्लावर्स देना पसंद करोगे। हाँ, रेगुलर बेसिस पे नहीं, लेकिन अगर मैरिज एनिवर्सरी है या बर्थडे है तो कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ ज़रूर करोगे। या अगर फीमेल है तो वो आपके लिए कोई जो है प्रेज़ेंट लेकर आ पाएँ, जो भी वो कर सकती हैं। या जो भी आपका बजट जो है वो अलाउ करता है। तो यहाँ जो है एक दूसरे को स्पेशल जो है वो फील करवा रहे हो आप लोग। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक पीसफुल एनर्जी है, और ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोमांस में ही लगे हुए हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो। सन का कार्ड है, कॉन्फिडेंस है। एक दूसरे की तरफ जो है कॉन्फिडेंस है, एक दूसरे को इम्प्रूव करवा रहे हो लाइफ को, कि आप में जो ये कमी है या ये चीज़ जो है हमें करनी चाहिए, तो उससे जो है इम्प्रूवमेंट क्रिएट हो रही है और हमारी लाइफ अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट तो पूरी तरीके से है। कोई टॉक्सिक एनर्जी नहीं है, कोई एक दूसरे को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हो, कोई कलह नहीं क्रिएट कर रहे हो। वो आपकी बात सुनेंगे, आप उनकी बात सुनोगे। और ये जो
रिलायबिलिटी है, ये जो विश्वसनीयता है आप दोनों के बीच में, वो जो है बहुत बड़े-बड़े गोल्स को जो है अचीव करने में आप दोनों की मदद करेगी। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्पिरिचुअल इंसान हो, आप दोनों ही स्पिरिचुअल इंसान होंगे, विज़डम वाले इंसान होंगे। इस वजह से जो आपका फ़ोकस है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। यहाँ पे जो है अ माँ पार्वती और शिव जी भी आए हैं, तो जिस तरीके से अर्धनारीश्वर चीज़ है कि वो जो है आपका अलग-अलग इंसान नहीं है, वो एक ही इंसान के 2 रूप हैं। तो उसी तरीके से आप दोनों को फ़ील होगा। ये फ़ीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली है। आप लोग जब आ पाओगे तभी जो है वो पूरी तरीके से समझ पाओगे। यहाँ मैं सिर्फ़ ये आपको कह सकती हूँ कि आपका एक-दूसरे के साथ इतना ज़्यादा घनिष्ठता रहेगी, या कह सकते हैं कि क्लोज़नेस रहेगी, क्लोज़ कनेक्शन रहेगा कि आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो किसी भी तरीके से। कोई काम करना है, बेशक आपको पता होगा कि ये एक्स वाई जेड व्यक्ति जो है वो वहां तक जा रहा है या जा रही है, और आपको पता भी होगा कि ये काम करने में जो है आधा घंटा लगेगा या 2 घंटे लगेंगे या 5 घंटे लगेंगे। अगर 5 घंटे हो गए हैं और जो है थोड़ा समय लग रहा है, तो वो पर्सन जो है फिर आपको ढूंढना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके की एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा केयरिंग और लविंग एनर्जी है, और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है। जो चीज आप कह रहे हो उन्हें मालूम है कि आप कुछ सही कह रहे हो, और दूसरा इंसान भी जो है उसको उसी तरीके से फॉलो या इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आप लोग एक दूसरे को लव्ड फील करवाओगे। रही बात इंटीमेसी की, हालांकि यहाँ पे विजडम वाली या स्पिरिचुअलनेस बहुत ज्यादा आ रही है, कोई ऐसी सेक्सुअल एनर्जी नहीं आ रही है, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो आपको अपने इंटीमेट लाइफ में भी मिल जाएगा। तो पूरे जो आपका सेटिस्फैक्शन है, जितना आपका प्लेजरेबल मोमेंट्स है, वो दोनों के लिए जो है बहुत ज्यादा एक कैसे कहूँ, उत्तम, जैसे होता है ना शब्द हिंदी में कि उत्तम है, तो वो ही चीज जो है आपको फील होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। तो पहला आ रहा है ये, और नेक्स्ट आ रहा है ये प्रोटेक्शननेस जो है आप दोनों के मन में दो एक दूसरे के लिए रहेगी। जैसे मैंने कहा ये एंजल्स वाली सिचुएशन है, आप दोनों ही स्पिरिचुअल इंसान हो, विजडम वाले इंसान हो। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हीलिंग है, जो आपने अपने आप को अभी सप्रेस कर रखा है, या जैसे कह सकते हैं कि इस कार्ड में रिप्रेजेंटेशन है कि इस लेडी का, इस एंजल का जो है वो पंख जो है उन्होंने अपने सिकोड़ रखे हैं, तो वो जो पंख है वो फैलाकर जो है आप अपनी लाइफ में उड़ पाओगे। तो चलिए देखते हैं एनर्जी मैसेज क्या आ रहा है। माई बिलवड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, एंड फॉर लव ट्रांजिट स्पेस टाइम एंड नथिंग इज मिसिंग। ज्यादातर लोग जो ये पाइल देख रहे हैं वो सिंगल होंगे, और उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आप लोग जो है वो फिजिकली अभी दूर हो, स्पिरिचुअली जब आपको फील होगा आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओगे सही समय पर। नेक्स्ट आ रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज द टाइम टू गिव टू योरसेल्फ। अभी जो है आपका फोकस करने का अपने ऊपर समय है। आप अपनी लाइफ बना रहे हो, कैरियर बना रहे हो, जो भी आप कर रहे हो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में, तो आप वो करते रहो। आपको ये फोकस नहीं करना है कि मुझे रिलेशनशिप में जाना है, मुझे रिलेशनशिप में जाना है, नहीं। आप अपना काम करते रहो। जब इस इंसान को ईश्वर ने भेजना होगा आपकी लाइफ में, वो अपने आप जो है रास्ता खुद ब खुद बना देंगे, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। और ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो ऐसी फीलिंग्स जो है आप दोनों के मन में रहती हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए इस पर्सन के मन में। नॉट एवरी वन हु इज सिंगल इज लुकिंग फॉर लव, नॉट एवरी वन लुकिंग फॉर लव इज सिंगल। तो यहाँ पे यही चीज आ रही है कि आप जो है अपने जिंदगी में एक ऐसे मीनिंगफुल इंसान को जिंदगी में लेकर आना चाहते हो, जिसके साथ आप लाइफ के अच्छे बुरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसे अच्छी तरीके से निभा पाए। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, गिव योर रिलेशनशिप टाइम एंड लव। तो यहाँ पे ये चीज आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है, सैक्रिफाइस फॉर ऑल फॉर लव। तो सैक्रिफाइस करने की भी एनर्जी है एक दूसरे में। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, मेक टाइम फॉर व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो यहाँ पर जो है आप उस चीज के लिए टाइम निकाल रहे हो जिस चीज से जो है आपको हैप्पीनेस जो है वो महसूस होती है। नेक्स्ट आ रहा है, दिस इज द वन। नेक्स्ट आ रहा है, आई लाइक बीइंग सीन विद यू। तो वो चाहते हैं कि लोग जो है उनके साथ आपको देखें, तो वो जताना चाहते हैं कि देखो ये इंसान मेरा है। नेक्स्ट आ रहा है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट आ रहा है, लाइफ विदाउट लव इज लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट। तो लाइफ में अगर लव नहीं है तो वो जो है एक बिना फ्रूट का जो है वो एक ट्री है। नेक्स्ट आ रहा है, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। तो आप लोग ऐसे टाइम को जो है वो इन्वेस्ट करोगे एक दूसरे के साथ।
नेक्स्ट आ रहा है रोमांटिक फीलिंग्स। नेक्स्ट आ रहा है यू आर द सनशाइन दैट मेक्स माई डे। नेक्स्ट आ रहा है आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी। तो डिजायर जो है वो एक दूसरे के लिए फील करोगे और आप लोगों को ऐसा महसूस भी होगा कि आप लोग जो है वो काफी हद तक एक दूसरे के साथ आ रहे हो। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक फेदर आया है, एंजल का फेदर आया है, डॉल्फिन का कपल आया है, फ्रेंडशिप है, प्लेफुलनेस है, प्रोटेक्शन है, और यहाँ पे एक डियर भी आया है। तो जो शाइनेस है आपकी, जो शर्मीलापन है, उसमें भी जो है आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए किस तरीके से वो फील करेंगे। पहला आ रहा है मस्त मगन 2 स्टेट्स का। नेक्स्ट आ रहा है जान बन गए खुदा हाफिज का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मेरी जान गंगूबाई काठड़वाला। नेक्स्ट आ रहा है खैरियत छिछोरे मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है तुमसे ही मोहित चौहान का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मैं रहूं या ना रहूं अरमान मलिक का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इस तरीके से जो है आपके लिए फीलिंग्स को वो रखेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।